लगता है भाई इंडिया की टीम को पसंद नहीं आया कि उनके ऊपर जो इतनी बातें हो रही थी कि जी चीटिंग करके मैच जीते, कंकशन सब का जो सिलसिला हुआ, मुझे लगता है स्पेशली अभिषेक शर्मा को जो है वो अच्छा नहीं लगा। Cricketing lesson for the English Giants, the World T20 या white ball leaders, इसमें कोई शक नहीं है. They are a very good side England, but they were demolished. इसको कहते हैं crushing, nerve wracking, bamboozling, तबाह बर्बाद कर देना. और वन मैन शो था. It was completely, it was a batter Abhishek Sharma or it was a bowler Abhishek Sharma. It was hard to define. बुला के इतना रुलाया इन्होंने इंग्लैंड को कि एक तरफ पहले बल्लेबाजी करके 248 बोर्ड के ऊपर लगा दिया. जब बेचारे वो बल्लेबाजी करने आए तो इन्होंने हाल क्या किया है, 10 ओवर के अंदर T20 मैच खत्म करके रख दिया. पकड़ के इंडिया ने इंग्लैंड को 97 पे आउट कर दिया. ये क्या मजाक चल रहा है, ये सच्ची में मजाक ही हो रहा है. वन आफ्टर अनदर हर मैच में एक डिफरेंट हीरो हमें देखने को मिला. हर मैच का एक अलग सुपरस्टार, हर मैच का एक अलग मैन ऑफ द मैच, हर मैच का एक अलग हीरो. क्या इंडिया के पार्ट टेमरू ने यार, अभिषेक शर्मा बैटिंग में भी भाई वो बंदा तोड़ता है इंग्लैंड को, और उसके बाद बॉलिंग में भी भाई आके तोड़ता है. 135 रन भी बना के जाता है, ठीक है. 2 विकेट भी, आई थिंक 2-3 विकेट भी भाई वो बंदा लेके जाता है. और ये घंटे के बोलते हैं कि यार क्या नाम है, इंडिया ने चीटिंग की है. भाई मेरे एल ने चीटिंग की है, बताओ भाई. 1 साइडेड पकड़ के तुम लोगों को बजा के चली गई है इंडिया की टीम. 97 रन, तुम्हारी औकात यही है कि भाई तुम लोग 97 रन बना पाते हो यार. कमाल बल्लेबाजी है, खासकर अभिषेक शर्मा ने जो बल्लेबाजी की वो अपने आप में एक मिसाल है. और सोचिए कि उस टीम इंडिया में जहां पर अगर कोई बड़ा इवेंट हो तो शायद अभिषेक शर्मा का कोई उस तरह से जिक्र ना करे, क्योंकि अभी शुभमन गिल नहीं है, अभी जायसवाल नहीं है, मगर अभिषेक शर्मा आए और उन्होंने अपनी धाक बैठा के रख दी. और अभिषेक शर्मा का शो भी याद रखा जाएगा. क्या जबरदस्त, क्या क्लिनिकल, क्या क्रशिंग, क्या डोमिनेटिंग, क्या स्केरी परफॉर्मेंस. और इस पूरे मैच में मेरे ख्याल में कुछ और बात करने के लिए है ही नहीं, और ना कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर आप बात कर सके, क्योंकि इंग्लैंड की टीम तो 97 पे आउट हो गई. इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा. तो भाई ये इंडिया के लड़कों ने T20 क्रिकेट में आग लगा के रख दी है भाई. ये भी बहुत छोटा वर्ड है, तूफान में चा के रख दिया है. वो अगर कोई उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था तो देखिए कि टीम इंडिया में T20 अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इस लड़के की है, अभिषेक शर्मा. मैंने इनका मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल एक तरह से घुड़ता बनाकर रख दिया है इंडिया के बैटर्स ने. पूरी सीरीज में हमें यही देखने को मिला, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई सिवाय एक मैच के इंग्लैंड के बॉलर्स की जाने से. और बैटिंग की तो मैं क्या ही बात करूं. भाई मुझे मारो, भाई मारो मुझे. 135 स्कोर, हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि T20 के अंदर अकेला बंदा 135 स्कोर मार के गया. 54 बॉल्स के ऊपर भाई 13 छक्के 7 चौके उसने मार के. आज जोफ्रा आर्चर 150 की स्पीड के ऊपर बॉल आ रही थी, उसने नहीं देखा, उसने भाई छक्के पे छक्का मार के आज दजियों पे दजियां उड़ा दी हैं. आज भाई बॉलर्स भी आज इंग्लैंड के भाई माफिया मांग रहे थे, जॉस बटलर की तरफ नहीं देख रहे थे कि भाई कैप्टन हमारी तरफ आज ना देखो, हम बॉलिंग करवाने नहीं आएंगे. आज भाई हिस्ट्री क्रिएट की है, वन मैन आर्मी की तरफ उस बंदे ने परफॉर्म किया. अगर भाई कोई 1-2 बंदा और खड़ा हो जाता अभिषेक के साथ तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था. आज 300 प्लस स्कोर लग सकता था. इंडिया ने इंग्लैंड को मुंबई में हरा के काम तमाम कर दिया है. अभिषेक शर्मा भाई 135. जोफ्रा आर्चर की तो इज्जत खत्म हो गई. वो जो दुनिया डरती थी जोफ्रा आर्चर से, वो जो एक ऑरा, वो जो एक खौफ, एक डर, 150 की गति पे बॉल करने वाला जोफ्रा आर्चर शायद वानखेड़े के किसी कोने में बैठ के दुआ कर रहा होगा और शुक्र अदा कर रहा होगा कि अभिषेक शर्मा ओडीआई टीम में नहीं है. से 4-1 से घर में बिला के ह्यूमिलेट करना, 150 रन की विक्ट्री भाई T20 क्रिकेट में ये सिर्फ इंडिया कर सकता है. 135 रन अभिषेक शर्मा के, 13 लंबे छक्कों के साथ, 250 के स्ट्राइक रेट के साथ बकरी बना के रख दिया भाई. मतलब कि दागा खोल दिया यार. मतलब बंदा क्या कहे यार, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है. ये T20 क्रिकेट रीडिफाइन हो रही है. जो अभिषेक ने बैटिंग की, एक जमाने में क्रिस गेल रीडिफाइन करता था, ब्रेडन मैकलम रीडिफाइन करता था. ये बैटर्स खड़े होते थे, ऑपोजिशन की टांगें कांपती थी, 6 ओवर 100 बनता था. वही हुआ, 6 ओवर आपको 95 रन पावर प्ले में करके दिया अभिषेक शर्मा ने. कोई उसकी एज पे छक्का नहीं हुआ, कोई उसका कैच नहीं छूटा. 88% उसने मेडल किए हैं भाई. ये तरह की टीम इंडिया ने कलेक्टिव किस्म की ये विक्ट्री हासिल की है.
अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल सारा। आउट हो गई। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद जो 100 किया 37 बॉल्स के ऊपर। ये भी उन्हीं लिस्ट में आगे हैं कि जिस तरह, खैर ये तो T20 है, T20 में रोहित शर्मा ने किए हुए, फिर उसके बाद मिलर ने किए हुए 35 बॉलों पे। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, इसको आपने सिलेक्टर्स इसको लेके जाएंगे आगे, और मैं ये समझता हूँ कि इस लड़के को ओडीआई में भी होना चाहिए। ओडीआई में इस लड़के को ट्राई करें, और उसके बाद अगर ये लड़का ओडीआई में भी बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देता है तो फिर इसको टेस्ट क्रिकेट में लेके जाएं, क्योंकि आगे की जो क्रिकेट है ना भाई, वो इसी किस्म की क्रिकेट रह गई है। इसी तरह तगड़ा तेज पहली बॉल से, मतलब यानी चले, मैं ये समझता हूँ कि T20 तो सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट होती है, उसमें तो कहीं ना कहीं आप पहली बॉल से ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लड़का 50 ओवर की क्रिकेट भी खेलता है ना, और उसमें भी अपने शॉट्स खेले जिस तरीके से खेलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बॉल पे शॉट्स खेले जिस तरह T20 में खेलता है, लेकिन अगर ये जाता है अपनी शॉट्स के ऊपर, यार उसके बाद शॉट्स तो देखो, मतलब कटे मारता है सर्किल के ऊपर से। ये जब कट शॉट पे मारता है ना छक्का, तो मुझे जयसूर्या कहीं याद आ जाता था कि यार जयसूर्या ने भी यही मारना शुरू किया था, उस टाइम पे जरा सा बाहर सर्किल के ऊपर से मारता था छक्का। तो ये भी उसी तरह खेलता, मुंह पे बॉल दो सीधा मारता, पीछे अच्छा, हर जगह पे अच्छा। बैक लिफ्ट चेक करो यार, बल्ला जब वो मतलब छक्का मारता, बल्ला देखो पीछे पूरी कवर तक जाता है उसका। बैक टू अभिषेक शर्मा, मुझे एक बॉल जो तीसरे ओवर का लास्ट बॉल था ऑर्चर का, 148 की स्पीड थी, और लड़के ने निकल के छक्का जो लगाया था, कमेंटेटर ने कहा था कि शॉट ऑफ द सीरीज, और मुझे भी लगता है कि वो शॉट ऑफ द सीरीज था। अगरचे अभिषेक शर्मा ने उसके बाद बहुत धांसू किस्म की बैटिंग की। ओवरऑल पावर प्ले के अंदर उनके 95 रन थे, जो कि इंडिया के किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी जगह पर सबसे ज्यादा रन हैं ये पावर प्ले में, और सबसे ज्यादा छक्के भी T20 में शायद अभिषेक शर्मा मार चुके हैं। मगर आप इसी टीम को कॉम्बिनेशन को उठा के देख लीजिए जो टीम इंडिया का अभी बना हुआ है। संजू सैमसन वो भी एक इनिंग में 10 छक्के मार चुके हैं, तिलक वर्मा वो भी एक इनिंग में 10 छक्के मार चुके हैं, रोहित शर्मा रिटायर हैं उनका भी जिक्र था, और अब अभिषेक शर्मा का जिक्र है। आप सोचिए पावर प्ले के अंदर 95 रन किए हैं 6 ओवर्स के अंदर, पावर प्ले के अंदर, और इसमें 16 बाउंड्रीज थी, 8 चौके 8 छक्के। किसके खिलाफ? वुड, ऑर्चर, ऐसे। और ओवर्टन को तो पहले ओवर में ही 15 मार दिया था, और 25 मार दिया था ओवर्टन के पहले, जिसमें 10 तिलक वर्मा था और बाकी सब उसका था अभिषेक शर्मा का। ये लड़का तो मतलब अपकमिंग स्टार कह लें या जो भी कह लें, इंडिया के अंदर खैर हर बल्लेबाज के ऊपर आप ये बात कर सकते हैं, एक जाता है दूसरा आता है, लगता है वो इतने। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया 5वां T20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, उसके बाद गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5वां T20 मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जो है जीत दर्ज कर लिया, और इसके साथ ही 4-1 से सीरीज में भी जीत कर कब्जा कर लिया। उसके साथ ही अगर बात किया जाए भारतीय टीम के बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा की, तो आपको बता दें अभिषेक शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 135 रन ठोक देते हैं, और उसके साथ ही 13 छक्का जड़ देते हैं, 78 रन, उसके साथ ही 7 चौके 28 रन, और इस तरह से जो है चौका छक्कों से ही 106 रन की पारी खेलते, और जिसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया, दुनिया के तमाम मीडिया जो है अभिषेक शर्मा का जो है फैन हो चुके हैं। साथ ही उसके बाद कमाल की गेंदबाजी भी की और 2 विकेट भी लिए, और उसके साथ भारतीय गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, और उसके साथ इंग्लैंड के टीम को 100 से कम के स्कोर पर जो है ऑल आउट कर दिया, और ऑल आउट करने के साथ ही भारतीय टीम इस मैच को जीत जाते हैं, और जीतने के बाद पूरी दुनिया में भारतीय टीम का बोलबाला नजर आ रही है, और इसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच चुका है, और भारतीय टीम का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।